सत्ता में जाए वो भी कहता है। नमस्कार साथियों, अभी मैं छातापुर बीआरसी में हूं और छातापुर बीआरसी के में तमाम साथी जो लोग सक्षमता परीक्षा का फॉर्म किसी कारणवश बहकावा में भूलवश भर दिए थे, आज वो तमाम साथी यहाँ पर जो है अपना एडमिट कार्ड जला करके अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से निवेदन है, जितने भी बिहार के तमाम साथी जो इस फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, उन तमाम साथियों से निवेदन है कि आप तमाम साथी जो जहां पे हैं, जिस जिला में हैं, जिस बीआरसी में हैं, अनिवार्य रूप से अगर फॉर्म भर दिए हैं तो अनिवार्य रूप से उसका बहिष्कार करिए, एडमिट कार्ड जलाकर करिए, जैसे भी हो करिए। और यहाँ पर जारी है हम लोगों का जो है बहिष्कार का कार्यक्रम यहाँ पर जो साथी जमा हुए हैं किसी कारण से यहाँ पर फॉर्म भर दिए थे, आज वो लोग यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड जला करके जरा दिखाइए, ये तमाम वो साथी हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड जो है एडमिट कार्ड तमाम लोग जो निकाल चुके थे, आज जब उनको लगा है कि सरकार का जो सक्षमता परीक्षा है वह शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला है, तो वो तमाम साथी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बीआरसी परिसर में और आज जो है अपना एडमिट कार्ड जला करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। तमाम साथी ऐसे हैं, अभी हमको आपको बताते हैं। वीरेंद्र जी कहाँ गए? वीरेंद्र जी क्रांतिकारी साथी थे, किसी कारणवश ये अपना फॉर्म भर दिए, लेकिन आज यहाँ पर बीआरसी पहुंच करके यह संकल्प ले रहे हैं कि हमारा जो है एडमिट कार्ड निकालना वो गलत था, हम शिक्षक एकता मंच के साथ हैं, इस लड़ाई के साथ हैं। तो सुनिए वीरेंद्र जी से। हम लोग साथ हैं, सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। सभी से अनुरोध करिए कि आप लोग से अनुरोध है कि हम एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं और परीक्षा करने के लिए हम आज जला रहे हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड दिखाइए, रुकिए इधर पढ़ाइए मत। तमाम बिहार के तमाम साथियों से निवेदन है, इधर है आपको कौन है, चलिए वीरेंद्र जी है, हाँ वीरेंद्र जी है जो अपना एडमिट कार्ड निकाल चुके थे, आज वो भी अपना जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड जलाने की तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र जी जरा संदेश दीजिए लोगों को, एकजुटता का संदेश दीजिए। हम अपना एडमिट कार्ड निकाल लिए है और संघ के मतलब क्या कहते हैं सरकार के विरोध में हम अपना एडमिट कार्ड जला रहे हैं और हम सक्षमता परीक्षा देने के पक्ष में नहीं है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। और हमारे बीच में बालकृष्ण मंडल जी भी हैं जो एडमिट कार्ड अपना निकाल लिए थे, आज जिसको एहसास हुआ है कि हमको परीक्षा देना चाहिए, तो अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, एडमिट कार्ड लेकर के यहाँ पर आए हैं जलाने के लिए। बताइए बालकृष्ण जी। हाँ, हम तो सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भर दिए थे, एडमिट कार्ड निकला है और सुरक्षा से अपना एडमिट कार्ड को जला रहे हैं। हाँ, और आप लोगों से भी निवेदन है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि कृपया आप लोग भी जो है निकाले हैं वह जला दें और इसका विरोध में प्रदर्शित करें। तो आप देख रहे हैं कि सभी क्रांतिकारी साथी यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग आपसे अपील कर रहे हैं। बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी जो जहां हैं वो अनिवार्य रूप से सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करिए। आप सभी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा एक तरह से शिक्षकों को परेशान करने वाला, शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला, पूरा शिक्षा विरोधी, शिक्षक विरोधी है। बारंबार कभी सक्षमता, कभी दक्षता, कभी पात्रता, फिर कहेगी सरकार कभी निपुणता, तो ये सब नहीं चलेगा। हम तमाम साथी एकजुट है, कोई भी भ्रम में ना रहे कि फॉर्म भर दिया तो परीक्षा सरकार लेगी। तमाम साथी एकजुट हो रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं और मजबूती से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से भी निवेदन है, आप जो भी साथी हैं वो तमाम क्रांतिकारी साथी अनिवार्य रूप से, हमारे बीच में प्रकाश जी है, प्रकाश जी अपनी बात को रखेंगे। प्रकाश जी। प्यारे शिक्षक बंधु भाई बहनों जितने भी हैं सबको नमस्कार। बिहार राज्य जितने भी
एकता मंच शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं हमारे नेतागण और हमारे शिक्षक वृंद, भाई बहन सबको नमस्कार है। और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो भूलवश नियमावली को बिना पढ़े अपना फॉर्म भर दिए थे। उन्होंने अपना पश्चाताप करते हुए आज बीआरसी कार्यालय छातापुर में उनका दहन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नियमावली से संतुष्ट ये शिक्षक लोग नहीं है और ये अपना स्वेच्छा से अपने एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग सक्षमता परीक्षा का अवहेलना करते हैं। ये हम लोग के साथ दोहरी नीति अपना रही है सरकार। हमें ऐच्छिक स्थानांतरण इसमें नहीं दिया गया, हमारे अनुकूल या परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। हम लोग 20 वर्ष से लगातार कार्यरत हैं अपने अपने विद्यालय में और कैबिनेट द्वारा पास है हम लोग का कि 60 साल तक आप नियुक्ति में नौकरी में रह सकते हैं। तो ये हटाने का इनकी मंशा है और ये नियम ऐसा लाद दिए हैं इस नियमावली में कि आप जो है सो परीक्षा दिए तो उनके चंगुल में फंस गए। सरकार जो चाहेगी आपके साथ अमानवीयता करेगी। हमारे साथ साथ हमारे शिक्षिका बहना भी हैं जिनका ऐच्छिक स्थानांतरण आवश्यक है और वो बेघर हो जाएगी। पहले से तो सरकार ने जो रुतबा दिखाया आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, इसलिए ध्यान दें और जागरूकता दिखाएं। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग सभी साथी आप लोग के साथ हैं जो फॉर्म फिलअप कर भी चुके हैं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड देके जलाकर बहिष्कार करें इस परीक्षा का और इस तंत्र का। सरकारी व्यवस्था गड़बड़ है, हम लोग के खिलाफ है। आप लोग तमाम क्रांतिकारी साथी यहाँ पर एडमिट कार्ड शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। आवाज दो, हम एक हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, राजकर्मी का दर्जा देना होगा, राजकर्मी का दर्जा देना होगा। सब लोग इधर आइए, पकड़िए प्रकाश जी। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पीछे जी, किस तरीके से यहाँ पर छातापुर के सभी संकुल के क्रांतिकारी साथी यहाँ पर मौजूद हुए हैं और वो यहाँ पर आकर के अपना संकल्प ले रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। ये ऐसे साथी कुछ हैं जो भूलवश किसी के बहकावे में या भ्रमवश अपना फॉर्म भर चुके थे। वो यहाँ आकर के कल भी हमने आपको दिखाया कि कई साथी ने एडमिट कार्ड जलाया और आज भी जलाने का सिलसिला जारी है। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि अनिवार्य रूप से आप लोग भी इस मिशन को अंजाम तक ले जाने का काम करिए। सरकार की जो नीति है जबरिया स्थानांतरण करने की या शिक्षकों को छटनी करने की जो नीति है, इस नीति से अगर बचना है, जबरिया स्थानांतरण से बचना है, तो अनिवार्य रूप से आप तमाम क्रांतिकारी साथी जो जहां हैं, जिस जिला में हैं, जिस प्रखंड में है, अनिवार्य रूप से शिक्षक एकता मंच द्वारा जो सक्षमता परीक्षा बहिष्कार का घोषणा किया गया है उसको सफलीभूत करिए, उसको अंजाम तक ले जाने का काम करिए। याद रख लीजिए, इस बार अगर आप लोग पीछे रह गए, इस बार अगर हमारा मिशन कमजोर रह गया तो फिर शिक्षक आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आज सभी संगठन के साथी एक मंच पर आ गया है। अभी पटना में बैठक जारी है। तमाम शिक्षक एकता मंच के क्रांतिकारी साथी, अध्यक्ष मंडल के सदस्य पटना में एक ठोस निर्णय लेने को बैठे हुए हैं। आप अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित करिए। आप बताइए कि शिक्षक मजबूती से खड़ा है और जब तक हमारा जो डिमांड है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक हस्तांतरण, सेवा वरीयता का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ, 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतनमान का लाभ ये नहीं मिल जाता है, हम लोग इस आंदोलन के साथ खड़ा रहेंगे। एक बात जान लीजिए, हर आंदोलन में सरकार की साजिश होती है उस आंदोलन को कमजोर करे। सरकार के दलाल
कुछ लोग हमारे बीच में घुस करके हमारे ही आंदोलन को कमजोर करने का पहले भी प्रयास किया था, आज भी प्रयास कर रहा है, आगे भी प्रयास करेगा। यह बात आपको समझना पड़ेगा, आपको हर कीमत पर समझना पड़ेगा। और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप तो देख तो रहे हैं 15 दिनों से लगातार विधानसभा में, विधान परिषद में आपकी आवाज मजबूती से बुलंद हो रहा है। ऐच्छिक हस्तांतरण, सेवा निरंतरता की लड़ाई, बिना शर्त राज्यकर्म दर्जा की लड़ाई 15 दिनों से मजबूती से विधानसभा में, विधान परिषद में गूंज रहा है। यह लड़ाई अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मेरे भाई बहन, इस लड़ाई को कमजोर करने का मत ठानिए, किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को मजबूत बनाइए और सक्षमता परीक्षा का हर कीमत पर बहिष्कार करके शिक्षक एकता मंच के नेताओं को यह संदेश दीजिए कि बिहार का साथी मजबूती से खड़ा है। जो लोग फॉर्म भी भर दिए हैं वो भी एडमिट कार्ड जला करके चट्टानी एकता प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे। यह संदेश दीजिए ताकि वहां पर वह कोई ठोस निर्णय ले सके, वहां से एक ठोस निर्णय ले सके और सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए वह तैयार हो सके। आप जान लीजिए, अभी तो एडमिट कार्ड जलाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है, अभी यही नहीं रुकेगा। अगर इसके बाद भी आवश्यकता पड़ी तो एडमिट कार्ड आज प्रेम से लोग फाड़ रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो फिर एडमिट कार्ड जबरदस्ती भी फाड़ा जाएगा। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि इस लड़ाई को अनिवार्य रूप से मजबूती बनाइए। चलिए, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। अरे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, हस्तांतरण लागू करना होगा। अरे ऐच्छिक हस्तांतरण से कम कुछ भी मंजूर नहीं, हस्तांतरण से कम कुछ भी मंजूर नहीं, अरे ऐच्छिक हस्तांतरण से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अरे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, कहीं किसी तरह का भ्रम मत में मत पालिए। किसी के मन में कोई भ्रम है, शंका है, तो उस शंका को अपने मन से निकाल दीजिए कि तमाम क्रांतिकारी साथी यहाँ मजबूती से डट करके चट्टानी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे बिहार भर में हम तो कल देखा कई प्रखंडों से, कई जिला के साथी अपना एडमिट कार्ड जला करके विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से, जो लोगों के मन में अभी भी संशय है, जो लोगों के मन में अभी भी संशय है, भ्रम है किसी तरह का, वह जाग जाइए, ठीक ना। आप सुन लीजिए, जरा सक्षमता परीक्षा के प्रावधान को समझ लीजिए कि हर हाल में आपका जबरन हस्तांतरण 3 जिला या उसके बाहर कर दिया जाएगा। आपको सेवा वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक ना। 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार लाभ, यानी वेतन बढ़ोतरी नहीं होगा और घर से बेघर आप अनिवार्य रूप से हो जाइएगा। तो इस परिस्थिति में अनिवार्य रूप से आप तमाम क्रांतिकारी साथी से मेरा निवेदन है कि किसी भी कीमत पे सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करिए। क्या अब कोई दिक्कत नहीं है? क्या सोच रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार के तमाम साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस लड़ाई को मजबूत करिए। यह लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इतिहास गवाह है। अब इस फेर में मत रखिए कि फलना फॉर्म भर दिया, चिलना फॉर्म भर दिया, ठीक ना। उन नेता कहाँ फोन से कहा, अब जागिए, उठिए, आंदोलन का इतिहास को समझिए, उसके चरित्र को समझिए। और जब जब शिक्षक खुद से जागा है, परिवर्तन हुआ है साथियों। इसलिए मेरे भाई बहन, इस बात को समझ जाइए कि हर हाल में सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार ही एक रास्ता है इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का। अगर इस लड़ाई को कमजोर हुआ, स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, यहाँ पर तमाम साथी संकल्प ले रहे हैं। आप तमाम लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि अगर यह लड़ाई आज कमजोर हुआ तो उसके लिए जिम्मेवार हम लोग होंगे, शिक्षक होगा। इसलिए तमाम साथी अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहना है। और इतना ही नहीं, आप तमाम लोगों से निवेदन है कि जो साथी
कहीं पर भी संशय में है, भ्रम में है, उसको भी निकालिए मजबूती से, उसको भी मजबूती से भ्रम से निकालिए। और प्रखंड के साथी हो, संकुल के साथी हो, प्रखंड के साथी हो, संकुल के साथी हो, कोई भी साथी हो, सुनिए अभी, ठीक ना। यहाँ पर हमारे साथ प्रकाश जी, शिवशंकर जी, सुनील जी, पंकज जी, बालकृष्ण जी, रईस जी, अशोक जी, दिनेश जी, सुनील जी, चंदन जी, नीरज जी, तमाम रुदो जी, तमाम क्रांतिकारी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोगों ने मिल करके यह मजबूत संकल्प लिया। हम तो इन लोगों से भी कहे हैं कि अब आप लोग अपना कम्बल उतार दीजिए, जो भाई बहन फॉर्म भर दिए हैं उसको समझा दीजिए कि हर हाल में परीक्षा मत दीजिए, यह अनिवार्य रूप से समझा दीजिए जाकर के, ठीक ना, यह अनिवार्य रूप से समझा दीजिए। और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपना कम्बल उतारिए। हम तो इस अभी जो फॉर्म भरने में जो थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ है, इसके पीछे का रीजन जो है, हम लोग, हमारा जो नेतृत्व करता है वो सड़क पे मेहनत करने में हम लोग नाकामयाब रहे हैं, हम लोग शिक्षकों को बताने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए सब लोगों की यह जिम्मेदारी है, प्रखंड का नेतृत्व हो, जिला का नेतृत्व हो, राज्य का नेतृत्व हो, तमाम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि जो जिस प्रखंड में है, जो जिस जिला में है, वो वहां पर पहुंच करके इस लड़ाई को मजबूती से सफल बनाइए, इस लड़ाई को अनिवार्य रूप से सफल बनाइए और तब जाकर के यह लड़ाई सफल होगा। याद रख लीजिए, जब जब आपने संघर्ष किया है, 20 वर्षों के संघर्ष को आप याद करिए, 20 वर्षों के संघर्ष में कितना दमनकारी नीति लाया सरकार ने हमें प्रताड़ित करने के लिए, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, आज नहीं इससे पहले भी सब दिन हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। अभी आपको बता देते हैं एक नई बात, अभी सब डाइट में जो ट्रेनिंग चल रहा है FLN का, हमको तो कई डाइट से फोन आ रहा है, वहां पर डाइट में भी एजेंट सरकार के द्वारा सेट कर दिया गया, जो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, नहीं भरिएगा तो ये हो जाएगा, नहीं भरिएगा तो वो हो जाएगा। मतलब सब जगह गुमराह किया जा रहा है, सब जगह परेशान किया जा रहा है, सब जगह बरगलाया जा रहा है। तब अब हम लोगों को भी यह जिम्मेदारी है कि जो बरगलाने वाली ताकत है, जो सरकार जो हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, उस प्रयास को हम लोग हर कीमत पर असफल करें अपनी चट्टानी एकता के दम पर। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में नीरज जी रखेंगे अपनी बात। नीरज जी, सभी साथियों से मेरा शेयर भी कर दीजिए आप लोग, खाली, ठीक ना, जो साथी अनुरोध और गुजारिश है कि सक्षमता का फॉर्म ना भरें और जो भर लिए हैं कृपया उस एडमिट कार्ड को जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करें। सब लोग शेयर कर दीजिए, देख रहे हैं कि सब लोग ऐसे वीडियो जो है निराशावादी मत होइए, ठीक ना। फेसबुक पे अपलोड किया जा रहा है उसको हर जगह शेयर करें और सभी साथियों को, बहनों को मतलब बतावें, जिस फॉर्म भरने वाले जितने भी है वो सक्षमता फॉर्म नहीं, मतलब परीक्षा नहीं दें। हर कीमत पर परीक्षा का बहिष्कार करना। हमारे बीच में चंदन जी है, चंदन जी अपनी बात को रखेंगे 2 मिनट खाली बहिष्कार के बारे में। नमस्कार साथियों, हमारे जितने भी भाई एवं बहना हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि जो फॉर्म भर दिए हैं वो इस परीक्षा का बहिष्कार करें, अपना एडमिट कार्ड जला दें। हम लोग किसी भी शर्त पे परीक्षा नहीं देने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में प्रखंड अध्यक्ष सुनील जी भी हैं, अपनी बात को रखेंगे। हम बिहार के तमाम शिक्षक भाइयों एवं बहनों से यही आग्रह, विनती और निवेदन करेंगे कि जो भी शिक्षक बहकावे में आके अगर फॉर्म भर भी दिए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप सरकार के बहकावे में न आवें, न ही उसके झांसे में आवें और परीक्षा का बहिष्कार करें, संघ को मजबूती प्रदान करें। क्योंकि जब तक संघ मजबूत नहीं होगा, सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इसलिए आपसे विनती है, निवेदन है कि आप परीक्षा का पूर्णतः बहिष्कार करें। जो लोग अगर देने जा रहे हैं तो उसको रोकने का प्रयास करें, उसे बताएं कि ये परीक्षा देने से आपको लॉस होगा, घाटा होगा, आर्थिक रूप से घाटा होगा, आपको दूसरे जिला में जाना होगा। इन तमाम चीजों को आप जो है उसको उजागर करें और सभी को परीक्षा देने से रोकें। तो ये अनिवार्य रूप से आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस बात को समझिए
जो सरकार साजिश कर रही है कि हमको कमजोर करने का, हमारे आंदोलन को तबाह करने का। शिक्षक आज जो है किसी कारण से फॉर्म भर दिए हैं तो अनिवार्य रूप से फॉर्म भर दिए हैं किसी तरीके से, लेकिन अब वह परीक्षा बहिष्कार करने का निर्णय ले रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस आंदोलन को मजबूत बनाइए, इसको शेयर करिए सब लोग। चलिए पंकज जी अपनी बात को रखेंगे, क्रांतिकारी साथी। नमस्कार साथियों, हम लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और हर कीमत पर हम लोग परीक्षा का बहिष्कार करते रहेंगे और परीक्षा हम लोग नहीं देने का निर्णय लिए हैं। आप लोग भी इसका जोरदार विरोध करें और हम लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और ना परीक्षा भरेंगे न परीक्षा देंगे। चलिए, और जो भर दिया है वो भी नहीं देने का आग्रह है। सुनील जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साथियों, ऐसे हम सभी शिक्षक दक्ष हैं। सरकार बार बार जो हम लोग के साथ में परीक्षा 10 बार लिया है, 5 बार लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो साथियों हमारा फॉर्म भर चुका है, कृपया उसको जलाने का कार्य करे, उसको फाड़ने का कार्य करे। ये सरकार एक बांझ बना करके छोड़ेंगे, किस जगह पर लाकर छोड़ेगा। ठीक है। चलिए दिनेश जी आइए। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आप लोग संघ संगठन के साथ सहयोग करें और परीक्षा का बहिष्कार करें। जो भी शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं वह अपना परीक्षा से वंचित रहे और इससे संघ को मजबूती मिलेगा। चलिए, जो लोग लाइन पे है जरा शेयर करिए और पकड़िए, ठीक ना। पुनः मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि शिक्षक एकता मंच सही दिशा में काम कर रही है और आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए मजबूती से खड़ा है और अंतिम सांस तक खड़ा रहेगा। और यह जान लीजिए, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, किसी को डरने भय की आवश्यकता नहीं। अभी आप जहां हैं सुरक्षित हैं, अभी आप जिस जगह पे हैं सुरक्षित हैं। और अगर आपने किसी के बहकावे में आकर के फॉर्म भरा है तो फिर बेघर होने के लिए तैयार हो जाइए। और अभी तो सब लोग तैयार हैं, अभी तो प्रेम से और लोग कह रहे हैं कि जितना भी साथी है वो अपना एडमिट कार्ड जला दे, अन्यथा आगे की रणनीति अनिवार्य रूप से एडमिट कार्ड मजबूती से जलाने का होगा। और कैसे होगा वो तो हम लोग जानवे करते हैं। कोई दिक्कत है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको मजबूती से हम लोग करेंगे। क्या? चलिए एक बार नारा लगा दीजिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता मंच जिंदाबाद। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। आप तमाम लोगों से फिर वही मेरा विनम्र अनुरोध है कि जितने भी साथी फेसबुक लाइव पर आए हैं या जुड़े हुए हैं वो अनिवार्य रूप से शेयर करिए और ये बताइए कि अब बिहार में एडमिट कार्ड जलाने का सिलसिला शुरू है। तमाम क्रांतिकारी साथी संकल्प ले रहे हैं कि हर कीमत पर हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। शिक्षक एकता मंच के साथ खड़ा है और शिक्षक एकता मंच शिक्षक हित में एक बड़ा निर्णय ले ताकि मजबूती से हमारा जो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा है, ऐच्छिक स्थानांतरण की लड़ाई है, सेवा निरंतरता की लड़ाई है, यह सफल हो जाए। और अभी तो देख ही रहे हैं कि लगातार शिक्षकों की आवाज सदन में गूंज रही है और ये तब गूंज रही है जब आप लाखों लाख की संख्या में पटना पहुंच करके लाख बाधाओं के बाद भी अपना शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने ताकत का एहसास कराया, अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। अतः इस चट्टानी एकता को बनाए रखिए, इस चट्टानी एकता को किसी भी कीमत पर कमजोर मत करिए। यह अनिवार्य रूप से आप तमाम साथी जान लीजिए। और संदेह हमारा यह आंदोलन किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को परेशान। शिक्षक आप तो जानवे करते हैं हमें प्रताड़ित कर देगा, हमें परेशान कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नौकरी के डर से फॉर्म नहीं भरेगा तो नौकरी चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह का कोई बात नहीं है, सभी लोग सेफ हैं, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से शिक्षक एकता मंच द्वारा आहूत आंदोलन एक मुकाम तक जाएगा और आपका जो हक है, आपका जो जायज हक है, वह जायज हक आपका पूरा होगा। यह अनिवार्य रूप से आप जान लीजिए। और यह तब होगा जब आप चट्टानी एकता के साथ मजबूती से खड़ा होइएगा। जब तक आप चट्टानी एकता के साथ खड़ा नहीं होइएगा तब फिर कुछ मिलने वाला नहीं है।
फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। खाली फेसबुक पर लिख दिए, व्हाट्सएप पर लिख दिए, इससे नहीं होगा। सड़क पर निकलिए और अपने साथियों से सीधा कनेक्ट होइए, ठीक ना। सभी साथियों से निवेदन है कि सीधा सड़क पर निकलिए और एक एक साथी जो भटके हुए हैं, जो भ्रमवश रास्ता भटक चुके हैं, उनको भी रास्ता पर लाइए। वो आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी साथी रास्ता पे आ रहे हैं। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि जितने भी भटके हुए साथी है, जो किसी तरह से भटक गए थे, वो अनिवार्य रूप से इस रास्ता पर आकर के, आंदोलन के रास्ता पर आकर के इस लड़ाई को सफल बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। बस आप लोग भी, तमाम साथी, मैं तो शुरू कर दिया, मैं सड़कों पर आ गया हूं और यह सिलसिला चलता रहेगा। जब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। यह संकल्प है, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक शिक्षकों का, जब तक शरीर में जान है, तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये परवाह भी नहीं है, परवाह भी इस बात का नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। अब क्या होगा? इतना दिन से तो संकट झेलिए रहे हैं, रोज परेशानी झेल रहे हैं, रोज अपमान झेल रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसलिए अब इस तरह का कोई चिंता नहीं है। सरकार कोई भी प्रताड़ना का दंश लेकर के आ जाए, हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। और यह लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास मत करिए और घर से निकल करके सड़कों पर जाइए, शिक्षकों से मिलिए। और शिक्षकों से मिल करके जो भूले भटके साथी है, अभी तो हम देख रहे हैं, 1-2 दिन से अपना जिला में है, तो यहीं से समझ में आ रहा है, बहुत लोगों से मिले हैं। अरे भाई, यहाँ तो जो स्थिति है, जो नेतृत्व करता है वही कंफ्यूज्ड है, नेतृत्व करता। और ये यहाँ नहीं, पूरे राज्य में यही स्थिति है। इसलिए नेतृत्व करता स्पष्ट हो जाए, वह स्पष्ट संदेश देना सुनिश्चित करे, ठीक ना। उसके मन में इंतजार करवा रहा है कि आज बैठक हो रहा है, कल बैठक हो रहा है, तो देखेंगे। इसलिए कोई कंफ्यूज मत होइए। जितना भी जिला का नेता है, राज्य का नेता है, प्रखंड का नेता है, अभी तो वही देख रहे हैं, शिक्षक एकता मंच में बैठ करके शिक्षक एकता मंच का नारा लगाता है, तो कहता है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना है, और दूसरे दिन फेसबुक पर लिख देता है कि मैं तो फॉर्म भर दिया। तो ये सब जो नौटंकी चल रहा है, इस तरह के नौटंकी से सब साथी निकलिए। और ऐसे लोग, हम तो साफ कहते हैं, ऐसे लोग सरकार के इशारे पर, सरकार के दलाल जो शिक्षक आंदोलन को तबाह करने के लिए इस तरह का बात बोल रहे हैं, इस तरह का बात लिख रहे हैं। और अगर आंदोलन यह कमजोर होगा, तो ऐसे ही शिक्षक आंदोलन के जो दलाल साथी है, जो एकता मंच पर आकर के शिक्षक आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रहा है, उसी के दम पर इस तरह का आंदोलन मृतप्राय होगा। इतना शानदार आंदोलन, इतना व्यवस्थित आंदोलन, और आज अगर इस आंदोलन को कमजोर हो गया, तो उसके लिए हमने जो एकता मंच बना करके कुछ ऐसे सरकार के दलाल और गद्दार साथी जो हमारे बीच में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक ना, और फिर जाकर के फेसबुक पर, फोन पे, वहां पे कुछ कह दिए, भाषण में, टीवी में आकर के कुछ कह दिए, फेसबुक लाइव पर आकर के कुछ कह दिए। तो ऐसे जो साथी है, उससे भी हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। अनिवार्य रूप से आज के बैठक, जो शिक्षक एकता मंच का बैठक हो रहा है, वह एक मजबूत निर्णय लेगा जो शिक्षक हित में होगा। मुझे जो जानकारी मिल रही है, सब जगह एक कोशिश जारी है, सरकार से वार्तालाप की स्थिति भी बन रही है। और इसलिए आप तमाम साथी से निवेदन है कि इस बीच में अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो अनिवार्य रूप से परीक्षा का जो बहिष्कार करने का निर्णय है, उसको बनाए रखिए। और परीक्षा बहिष्कार, आप लोग क्या सोचते हैं कि एक बार पटना चले गए, निकल गया रास्ता, उसी से रास्ता निकलता है? रास्ता निकालने के लिए मजबूती से लड़ना पड़ता है। और 20 वर्षों से संघर्ष हम लोग करते रहे, 84 दिन तक हड़ताल करते रहे, तालाबंदी होता रहा, बीआरसी में धरना होता रहा, जिला शिक्षा कार्यालय में धरना होता रहा, गर्दनी बाग में अनशन होता रहा, आर ब्लॉक चौराहा पर धरना होता रहा, अनशन होता रहा, तब जाकर के यहाँ पर पहुंचे। और सरकार 13 तारीख के आंदोलन के बाद अभी सदन में डिबेट चल रहा है, और आगे किस तरह इस आंदोलन को आगे ले जाना है, किस तरीके से इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाना है, तमाम क्रांतिकारी साथी इसके लिए सोच भी रहे हैं। तो आपका भी जिम्मेदारी, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि शिक्षक एकता को बनाए रखिए, इसकी दृढ़ता को बनाए रखिए, इसकी चट्टानी एकता को बनाए रखिए। और ये आप करिएगा नहीं, खाली
दोषारोपण से होगा नहीं। इसके लिए तमाम साथी अनिवार्य रूप से शिक्षक एकता को बनाए रखिए। शिक्षक एकता मजबूत रहेगा, यह आंदोलन अनिवार्य रूप से मजबूत। अभी आपने देखा किस तरीके से, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं ये तमाम क्रांतिकारी साथी, चलो किसी तरीके से फॉर्म भर दिए, लेकिन 1200 रुपया लगा करके इन्होंने आज अपना एडमिट कार्ड जला करके यह संदेश दिया, ठीक ना, कि हम चट्टानी एकता के साथ प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो आप तमाम लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अनिवार्य रूप से इस लड़ाई को आगे ले जाइए। यह जो मान सम्मान की लड़ाई है, या जो अपने सुरक्षा की लड़ाई है, या जो अपने अस्मिता और गरिमा को बचाने की लड़ाई है, या जो जबरिया स्थानांतरण के खिलाफ लड़ाई है, या जो बेघर होने के साजिश के खिलाफ लड़ाई है, इसको मजबूत करिए, इसको समझिए, इसको मजाक में मत लीजिए, इसको ऐसे मत समझिए कि राजकर्मी हो जाएंगे। कौन राजकर्मी हो जाइएगा? वेतन तो किसी का बढ़ ही नहीं रहा। इसलिए तब जब तक हम लोगों का ऐच्छिक हस्तांतरण का सुविधा नहीं मिल जाता है, वरीयता का लाभ नहीं मिल जाता है, सेवन पे का लाभ नहीं मिल जाता है, तब तक इस लड़ाई को कमजोर करने वाले साथी समझ लीजिए कि आप खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तरह से यह आत्मघाती है और शिक्षक आंदोलन को तबाह करने वाला कदम होगा। इसलिए आप तमाम साथी जरा सोचिए, गंभीरता से विचार करिए कि आंदोलन मजबूत हो गया तो आपको जो आपका डिमांड है पूरा होगा, और अगर आंदोलन को आपके वजह से ही कमजोर होना पड़ा तो निश्चित रूप से जो प्रताड़ना है वो बढ़ेगा, जो संकट है वो बढ़ेगा। क्या समझ लीजिए, यह संकट और प्रताड़ना जो है, जो लगातार हमला हो रहा है शिक्षकों के अस्मिता पर, शिक्षकों के गौरव पर जो लगातार हमला किया जा रहा है, यह बढ़ेगा। आप देख न लीजिए, आप देख लीजिए, आपने संघर्ष किया तो आपका आवाज लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ रहा है। तमाम क्रांतिकारी साथी जो शिक्षक एकता मंच अध्यक्ष मंडली के सदस्य, वो पटना में बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, लगातार रास्ता भी निकल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वहां पर निर्णय दे रहा है कि सब संगठन एक साथ खड़ा हो गए, एक मंच पर आ गए, अब फॉर्म नहीं भरना है। फिर भी आपने, हमारे कुछ साथियों ने फॉर्म भरा, ठीक है, किसी कारण से सूचना मिल रही है कि बाकावे में डर से भ्रम बस, जब आपने फॉर्म भर दिया तब अनिवार्य रूप से उसका खुल करके विरोध कर दीजिए, ठीक ना। एडमिट कार्ड नहीं निकालिए, एडमिट कार्ड फाड़ दीजिए, एडमिट कार्ड जला दीजिए, जो भी आंदोलन का स्वरूप हो उसको करिए और सरकार को, ताकि सरकार तभी समझेगी बात जब आप एकजुट रहिएगा। सरकार तभी आपकी बात सुनेगी जब आप संगठित रहिएगा, या आप हमेशा याद कर लीजिए। और जब जब आप संगठित रहे हैं, जब जब आप संगठित रहे हैं, अनिवार्य रूप से हमारा डिमांड पूरा हुआ है। तो यही, पहले एक बार नाराबाजी दीजिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम क्रांतिकारी साथियों का। एक बार फिर से जो साथी जुड़े फेसबुक लाइव से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।